अभी हमें ज्वाइन कर लिया है अकरम शाह, एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर बुनेर साहब ने। सर, मुझे ये बताइएगा कि ओवरऑल डेथ रोल क्या रहा है, कितने अफराद ज़ख्मी हैं अभी और कौन कौन से हॉस्पिटल उन्हें मुंतकिल किया गया है? जी, इस तरह है कि जी सुबह से जो तो बयानी आई थी हमारे उसमें खड़ों में, तो उसकी वजह से अभी तक हमारी जो बादशाह कली की अस्पताल है उसमें 72 डेड बॉडी कंफर्म हुई है और इसके अलावा DHQ में 12 हैं, तो तकरीबन 84 इस वक्त हलाकतों की इतलात हैं और इसके अलावा 60-70 अफराद जो है तो वो जख्मी भी हैं। लेकिन ऊपर पहाड़ों में घरों के घर जो है तो वाश हुए हैं, तो इस वजह से ये जख्मी भी और हलाकतों में भी काफी हद तक इजाफा होगा, इम्कान है। सर, और हादसे के बाद जिले इंतजामिया ने सबसे पहला कदम क्या उठाया था? सबसे पहले मैं खुद उस वक्त जिस वक्त सैलाब आया तो उसी वक्त पीर बाबा बाजार में मौजूद था, क्योंकि सुबह 8 बजे मुझे इत्तला आई कि करेल एक इलाका है, वहाँ पे 4 स्टूडेंट फंसे हुए, तो मैं निकल गया। तकरीबन 8:45 बजे मैं पीर बाबा बाजार में था, लेकिन जब आगे निकला तो सैलाब रोड के ऊपर आ गया था। फिर मैंने वहाँ की गाड़ी टर्न की और जब पीर बाबा बाजार पहुंचा तो इस तरफ पानी बहुत ज्यादा ऊपर आ गया था और मैं खुद वहाँ फंस गया था। मेरी गाड़ी पानी में बिल्कुल डूब गई थी। मैं दूसरी मंजिल पे मैं और SHO साहब गए और वहाँ से हम रेस्क्यू की कोशिश कर रहे थे। करीबी एक पुल था, उसको हमने क्लियर किया एक्सीवेटर के जरिए और आमदोरफ्त बहाल की, क्योंकि उसी रोड पे बड़ा हादसा हुआ था। जो पूरा एक गांव हमारा बिशोनी का गांव जो है वो वाश हो गया था, वहाँ पे जख्मी बहुत ज्यादा पड़े हुए थे। इसी तरह कादर नगर हमने एक्सीवेटर भिजवाए, तो मैं खुद तकरीबन 4 बजे तक मौके पे मौजूद था और उसकी वीडियोस भी मैं आपको सेंड कर देता हूँ कि मैं मौके पे मौजूद था और रेस्क्यू काम की निगरानी में खुद कर रहा था। इस वक्त मैं ऑफिस आ गया हूँ ताकि ये ताबूतों का इंतजाम करने के लिए और कफन के इंतजाम के लिए, और डिप्टी कमिश्नर साहब ने पूरे जिले में इमरजेंसी नाफिज की। हमारे तमाम अस्पताल वो सरकारी हैं या प्राइवेट हैं, उनमें इमरजेंसी नाफिज है, डॉक्टर मौजूद हैं, बेड्स हमने वार्ड खाली करा दिए हैं और जख्मियों को अब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल इस वक्त लाया जा रहा है। और डिप्टी कमिश्नर साहब इस वक्त खुद फील्ड में मौजूद हैं, हमारे असिस्टेंट कमिश्नर साहब मौजूद हैं इस वक्त रेस्क्यू के काम में हमारे साथ। सिविल डिफेंस अल खिदमत फाउंडेशन, इसके अलावा मकामी सियासी और समाजी तंजीमें जो हैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। अच्छा सर, आप बीती भी बता रहे हैं जो आपने एक्सपीरियंस किया और जो हम विजुअल्स देख रहे हैं वो भी बड़े हॉरिफिक हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि इमदादी कार्रवाइयों में बेसिकली किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, या अभी वेट किया जाएगा कि पानी का बहाव कुछ कम हो? नहीं, पानी का बहाव तो तकरीबन नॉर्मल हो चुका है। अच्छा। लेकिन जगह जगह पे ये मट्टी जो है, कीचड़ जो है वो रोडों पे पड़ा है और हमारे TMA की ट्रैक्टर और एक्सीवेटर लगे हुए हैं और रोड क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि जब हमारे पीर बाबा के अस्पताल से DHQ किसी को रेफर करते हैं मरीज को, तो रास्ते में 3-4 जगह पे रोड जो है तो वो मट्टी से भरा हुआ है, तो उसको क्लियर तकरीबन अभी क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि 1 घंटा पहले मैं वहाँ से गुजर के आया हूँ। और ऊपर जहाँ पे हादसे हुए हैं वो लोग तकरीबन क्लियर हो चुके हैं। और सर, साथ में ये भी बताइएगा कि जो लापता अफराद हैं उनकी तलाश के लिए क्या रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है, क्योंकि सर अब अंधेरा भी होने वाला है। जी, इस तरह के जो अफराद लापता हैं तो उनके लिए जितना हमारा ये फड़ है उसके दोनों साइड पे हमारी टीमें, रेस्क्यू की टीमें भी और हमारे सिविल डिफेंस के लोग हैं, तो उनसे बड़ी तादाद में मकामी लोग जो हैं तो वो उसकी फिर रहे हैं और उनकी तलाश जारी है कि जो लापता अफराद हैं, अगर खुदा ना खास्ता वो नदी फड़ में बह गए तो उनको रेस्क्यू करने के लिए, और अगर कहीं भी लाशें हैं तो उनको उठाने के लिए टीमें रवाना हो चुकी हैं इस वक्त। सर, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से भी कोऑर्डिनेशन की बात की गई है बिटवीन द प्रोविंसेस, तो वहाँ से क्या अभी तक आपको कोई मदद मिली है या आपने कोई इजाफी मदद तलब की है? जी, अभी कमिश्नर साहब ने 30 एम्बुलेंस भिजवाने को कहा है कि रास्ते में है। इसी तरह सूबाई हुकूमत के साथ PDM है, उन्होंने भी रब्ता किया कि किस चीज़ की ज़रूरत है, तो हमने उन्हें फंड का कहा कि भी हमें इस वक्त अशद ज़रूरत फंड की है, क्योंकि डेथ केस में हम 10 लाख रुपए देते हैं, तो 84 तो ये हो गया और ये तादाद इसमें इजाफा होने का काफ़ी इम्कान है।
और सर और हालिया सुबह बारिशों और सैलाब से निपटने के लिए मजीद क्या कोई हंगामी प्लान मुरतब किया गया है? इस तरह जी कि ये बुनेर में मेरा ख्याल है बुनेर की तारीख में पहला ऐसा सैलाब आया है कि इसने इतना बड़ा नुकसान किया। यहाँ पे अक्सर इतना ज्यादा नुकसान नहीं होता, खासकर जानी नुकसान तो बहुत कम ही होता है। और उसके लिए ये तकरीबन मानसून से पहले से हम लगे हुए हैं। जो हमारे खड़ थे, नाले थे और ये रोडों की साइड थे, वो सारे हमने सफा किए हुए थे। इसके अलावा हमारी रेस्क्यू की टीमें, सिविल डिफेंस वाले, हम खुद जगह जगह जाके मसाजिद में ऐलानात करते रहे हैं और आज भी ऐलानात किए हैं। और मुख्तलिफ देहातों में जाके हमारी फलाही तंजीमें इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं और लोगों को साथ साथ ये बता रहे हैं कि खड़ों की तरफ न जाएं, अपने कीमती सामान संभाल लें। लेकिन ये अचानक तकरीबन ये 9 बजे के करीब ये हुए और 11 बजे तक पानी फिर अपनी नॉर्मल पोजीशन में चढ़ाए। सर मुतासरा इलाकों में अवाम के लिए हिफाजती इक़दाम किस तरह के किए जा रहे हैं? क्या कोई रिलीफ कैंप्स उनके लिए कायम किए गए हैं? क्या वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ मौजूद हैं? नहीं, इस वक्त तो हम जो जख्मी हैं उनको रेस्क्यू करके अस्पतालों में ले जा रहे हैं। जो डेड बॉडीज है उनको रिकवर कर रहे हैं। और इलाज तो इस तरह है कि पूरे जिले में डिप्टी कमिश्नर साहब ने हाई अलर्ट किया हुआ है। इमरजेंसी नर्स के लिए तमाम अस्पतालों में डॉक्टर और पैरामेडिक्स का अमला मौजूद है। अभी तो आज का दिन तो हम इसी में लगे हुए हैं। और सर बहुत से इलाकों से ये भी खबर आ रही है ना कि राबते मुनक़ता हो गए हैं, ज़मीनी रास्तों को मुश्किलात का सामना दरपेश है वहाँ पर भी, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए आप लोगों के पास क्या मुतबादिल इंतज़ाम मौजूद है? इस तरह के 4-5 जगहों पे रोड ब्लॉक था तो हमारे एक्सीवेटर लगे हुए हैं और तकरीबन 80% तो रोड उन्होंने क्लियर कर दिया अभी तक। और एक्सीवेटर और हमारे ये ट्रैक्टर काम शुरू है। TMAs हमारा पूरा अमला CNW का वो फील्ड में मौजूद है जी। और सर ये बताइएगा कि जैसे कि आपने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन में भी काफ़ी मुश्किलात का सामना किया जा रहा है, तो अभी आपके पास मज़ीद कितने जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो अवेलेबल हैं या कोई सहूलत है ऐसी एयर एम्बुलेंस की? नहीं, इस तरह है कि हेलीकॉप्टर तो जिलों में नहीं होता। हेलीकॉप्टर तो सूबे में एक था और वो भी कुछ देर पहले मैंने खबरें सुन रहा था तो मेरा ख्याल है मुमन एजेंसी में क्रैश हो गया है और उसमें हमारे पायलट भी शहीद हो गए हैं। सर क्या कोई टाइम फ्रेम आप देख सकते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने में कितना वक्त मजीद दरकार होगा? मेरा ख्याल है कि आज की रात को इसमें गुजरेगी, कल भी दोपहर तक रोड भी क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। और जो जख्मी हैं, जख्मियों को तो आज पूरी कोशिश है हमारी, रात दिन हमारी एम्बुलेंस सर्विसेज और फलाई तंजीमें और मकामी आबादी, समाजी और सियासी कारकुनान सब लगे हुए हैं और इंशाल्लाह जख्मियों को तो आज ही क्लियर कर लेंगे। बाकी जो मिसिंग है पर्सन है तो उनके लिए रात को भी टीमें घूमेंगी और कल फिर सुबह इंशाल्लाह उनको रिकवर करने की। तो सर आप ये कह रही हैं कि ऑपरेशन रात गए भी जारी रहेगा रेस्क्यू का, तो फिर लाइटनिंग का कोई बंदोबस्त कर लिया है आप लोगों ने? ये नहीं, लाइटिंग तो वहाँ एक बिजली तो है नहीं, यहाँ तो बिजली गई हुई है, जगह जगह पोल हमारे गिर चुके हैं। लेकिन ये टार्च लाइटें हैं लोगों के पास, देहात है, गांव के लोग हैं उनके पास टार्च हैं और उनकी मदद से वो जो हमारा खड़ है जिसे आप नदी कह सकते हैं उसकी दोनों तरफ जो है तो वो घूमते रहे। और दूसरी बात यह कि मकामी आबादी हमें इत्तला भी करती है कि फलां जगह पे लाश पड़ी है या कोई जख्मी पड़ा है और उसी वक्त हम उनके साथ राब्ते में होते हैं अपनी टीमों को और उनको कहते हैं कि फलां जगह पहुंच जाए। अच्छा अकरम शाह साहब ये बताएगा 157 अफराद जहाँ बहक हो चुके हैं, बोनेर की इंतहाई अब तक सूरत हाल है, बारिश कयामत बनकर बरसी है, वहां के मकीनों को अब क्या हिदायत जारी की जा रही हैं, लोगों को किस तरह से अलर्ट किया जा रहा है, PDMA की जानिब से किस तरह अलर्ट जारी किया जा रहा है, आपकी तरफ से कोई व्हाट्सएप नंबर, इमरजेंसी नंबर दिया जा रहा है? जी, इस तरह के 58-84 अफराद की नंबर डेथ हो चुकी है और जगह जगह पे जो नदी नालों के किनारे पे आबादियां हैं, मसाजिद में ऐलानात किए गए हैं। फलाई तंजीमों के कारकुनान और सिविल डिफेंस के नौजवान जा जाकर मसाजिद में मेरी नंबर तो वो आगाही कर रहे हैं और हमारा अपना कंट्रोल रूम 24 घंटे मानसून में पूरे एक महीने से 24 घंटे खुला रहते हैं। मैं खुद रात 12-1 बजे तक कंट्रोल रूम में मौजूद रहता हूँ।
अच्छा सर, ये बताइएगा कि रेस्क्यू की कितनी टीमें और कितने रजाकार इस वक्त ऑन द फील्ड मौजूद हैं? इस तरह एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बता सकता, लेकिन अंदाजे के मुताबिक 400 से ज्यादा लोग जो हैं इस वक्त फील्ड में जख्मियों की और डेड बॉडी की तलाश में मसरूफ है, और ज्यादातर इसमें समाजी और सियासी तंजीमों के कारकुनान हैं। एंड सर, इट इज़ मे बी टू अर्ली टू आस्क, लेकिन क्या नुकसानात का मुकम्मल तखमीना आप लगाया जा सकता है? फिलहाल तो नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि 2 जगह से पूरा गांव जो है तो उसके तबाह होने की इतलात हैं, और इस तरह अभी ये तखमीना नहीं लगा सकते हम कि कितने घर उसमें फुली डैमेज हुए होंगे, कितने पार्शली डैमेज हुए होंगे या और क्या, बल्कि पीर बाबा के बाजार के अंदर 8-8 फुट और 10-10 फुट का पानी और मट्टी और कीचड़ भरा हुआ है, तो दुकानों के अंदर भी नुकसान हुआ है बहुत ज्यादा। तो अभी इसका अंदाजा तो हम नहीं लगा सकते कि कितने क्या डिटेल नंबर है।